संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भरत का अंतर्द्वंद चल रहा है, इसके 5 अध्याय हो गए हैं और भरत जी 6 खंडों को जीतकर अहिंसक तरीके से, जिसमें एक बूंद भी खून की नहीं बही, और वे वापस अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या के दरवाजे पे आए तो उनका चक्ररत्न रुक गया और मालूम पड़ा कि क्यों रुक गया, कि भाई लोग नहीं आए हैं इसलिए रुक गया। तो अब उसकी चर्चा आगे चलती है। बोलो। भरत का अंतर्द्वंद 6वां अध्याय, पेज नंबर 70। आप सभी हमारे साथ बोलें। 6 खंडों को जीत कर मन में हर्ष अपार, भरतेश्वर आ गए हैं अवधपुरी के द्वार। भरत ने जीत लिए 6 खंड, दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। अरे लगभग हो गई समाप्त, किंतु वह अभी अधूरी रही। सभी के मन में था आनंद और खुशियां थी अपरंपार। अरे यह चक्ररत्न रुक गया अचानक अवधपुरी के द्वार। सभी को चिंता होने लगी, अचानक यह सब कैसे हुआ। भरत भी लगे सोचने, अरे अचानक यह सब कैसे हुआ। अरे रे तभी किसी ने कहा, आपके भाई आए नहीं। अर परम मित्र युवराज भुजबली अभी पधारे नहीं। भरत ने कहा, भूल हो गई सभी को परमादर के साथ। अरे आमंत्रण भेजो अभी, भेंट भेजो दूतों के हाथ। और युवराज बाहुबली को अरे पूरे सम्मान के साथ भेंट भेजो, आमंत्रित करो अरे रे महादूत के हाथ। भाइयों के बिन यह दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं। सभी के योग्य उच्च आसन सुसज्जित करके लगवाओ। बाहुबली है मेरे युवराज, वे मेरे पास विराजेंगे। तभी शोभित होगा दरबार, सभी को हम अपना लेंगे। अरे हम सभी ऋषभ के पुत्र, उन्हीं के राज दुलारे हैं। सभी हैं मेरे छोटे भाई, मुझे प्राणों से प्यारे हैं। अरे यह 6 खंडों का राज हमारा है, हम सबका है। और इसका विकास करना न अकेले मेरे बस का है। देखो, भरत जी का चिंतन शुरू से ही इस दिशा में चल रहा है अपने इस काव्य में, कि ये हमारे घर में प्रकट हुआ है चक्ररत्न, इसलिए हम सभी का है और इसकी सारी व्यवस्था अकेला मैं थोड़ी कर लूँगा। सब लोगों की जरूरत है, हमें इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। और उनको ये जरूर लगा कि अभी हम आ गए थे अयोध्यापुरी के दरवाजे पर, तो हमें अपने भाइयों को आमंत्रण देना चाहिए था अपनी खुशी में शामिल होने के लिए, और वो आमंत्रण नहीं भेज पाया, इसलिए भाई नहीं आए। इसलिए उन्होंने कहा सभी को आमंत्रण भेजो, भेंट भेजो। पुराने ज़माने में जब आमंत्रण भेजते थे शादी विवाह का भी, तो कुछ ना कुछ मीठा वगैरह कुछ ना कुछ साथ में भेजते थे, तब वो सम्मानीय आमंत्रण कहलाता था। और अच्छे आदमी को भेजते थे
जो आदमी जैसा है उसके लिए। इसलिए सभी भाइयों के पास भेंट भेजो, दूत के हाथ भेजो, और बाहुबली के पास विशेष बड़ा आदमी को भेजो और उसे सबको भेंट भेजो और सबको बहुत प्रेम से आमंत्रण दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी आएं, और क्योंकि भाइयों के बिना अपना ये राज दरबार शोभित नहीं होगा, उनसे ही शोभा है। हम घर में कोई बड़ा फंक्शन करते हैं, खुशी का प्रसंग आता है, तो घर के परिवार के सब लोग होते हैं, तो सबको प्रसन्नता होती है। हमारी प्रसन्नता में सब शामिल हों, ये हम चाहते हैं। इसी रूप में भरत ने आमंत्रण भेजा और बाहुबली ने इसी बात की खुशी प्रकट करी कि भाई मेरे को उन्होंने ऐसे मौके पर याद किया। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। पढ़ो। अरे 6 खंडों का साम्राज्य हमारे कुल में आया है, सभी के पुण्योदय से बंधु इसे हम सब ने पाया है। अरे इसका यह उत्सव आज सभी को मिलकर करना है, सभी के मध्य एक आदर्श सभी को प्रस्तुत करना है। अरे दूतों को यह समझाओ कि वे अत्यंत विनय के साथ सभी को आमंत्रण देवें और आने का आग्रह करें, और मेरे भावों को सभी भाइयों तक पहुंचावें दूत। कोई भी ऐसा कुछ ना कहे किसी को हो ना जो अनुकूल, सभी को बुलवाना है मुझे नेह से आदर से अत्यंत, और सबका रखना है मान, सभी को देना है सम्मान, सभी को करना है प्रसन्न, सभी को रखना अपने साथ, किसी में भेद भाव ना रहे, रहे सब अपनेपन के साथ। भरत चक्रवर्ती के हृदय में अपने परिवार के प्रति, अपने भाइयों के प्रति क्या भाव था, इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने बहुत बड़े आदर सम्मान के साथ सबको बुलवाया और सभी का यहाँ मान सम्मान रखना है, सभी के लिए योग्य आसन देना है। और बाहुबली तो हमारे युवराज हैं, वो युवराज बनने की बात को ज़्यादा हमें इलाज करना है, किसी दूसरे देश के भी राजा नहीं बल्कि हमारे ही युवराज हैं, तो उनका आसन मेरे बगल में लगवाना, इसलिए सब बहुत, उसके बिना हमारा दरबार शोभित नहीं होगा। उन्होंने इस अपनी मन की बात बता दी, और ये बताना इसलिए भी जरूरी थी सभी कर्मचारियों को जो भी हैं, कि कोई अपने अज्ञान से दूत कोई ऐसी बात ना कर देवें कि जिससे किसी के दिल को चोट लगे और मामला उलझ जाए, है ना। और ये बात समझ लीजिए कि लेखक को भी ये इष्ट है कि समाज के सामने ये भाव वो बताएं। भरत बार बार कहते हैं कि इन दूतों से कहना अच्छी तरह से कि वो हमारे हृदय के भावों को उन तक पहुँचाएं, बताएं कि हम उन्हें बहुत हृदय से चाहते हैं और बहुत प्रेम से आमंत्रण दे रहे हैं। ये बात इसमें है। यदि आप इनको यदि 8वें छंद से पढ़ें द्वारा, फिर जरा आगे चलो। अरे दूतों को यह समझाओ कि वे अत्यंत विनय के साथ सभी को आमंत्रण देवें और आने का आग्रह करें, और मेरे भावों को सभी भाइयों तक पहुंचावें दूत। कोई भी ऐसा कुछ ना कहे किसी को ना हो जो अनुकूल, सभी को बुलवाना है मुझे नेह से आदर से अत्यंत, और सबका रखना है मान, सभी को देना है सम्मान, सभी को करना है प्रसन्न,
सभी को रखना अपने साथ, किसी में भेद भाव ना रहे, रहे सब अपनेपन के साथ। माने कोरा औपचारिक निमंत्रण नहीं है कि हमारे यहाँ फंक्शन है तो हमने एक कार्ड डाल दिया, किसी भी आदमी के साथ भेज दिया उपेक्षा भाव से। वो कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत आदर सम्मान के साथ बुलाना है, उन्हें पूरी उनके हिसाब से इज्जत देनी है और वे अपनेपन के साथ आवें, अपनेपन के साथ हमें रखना है। अरे रे बाहुबली के पास दूत जब पहुंचा था सानन, विनय के साथ किया है नमन और कर कमलों में दी भेंट, किया बाहुबली का जयकार, भरत का दिया सभी संदेश। अरे सादर आमंत्रित किया उनसे अनुरोध विशेष। अरे वात्सल्य भाव से भरे बड़े भाई तो है सानंद, कुशलता तो है सभी प्रकार और है पूरी तरह प्रसन्न। याद आती है उनकी बहुत और उनका अपार स्नेह, कभी भी भूल नहीं पाते अरे उनका वात्सल्य विशेष। अरे हम साथ साथ खेले और खाना पीना भी साथ, भले हम दो देहों में रहे किंतु आत्म हम सबका एक, भले ही बेअग्रज में अनुज किंतु थे हम दोनों ही एक। आज भी हैं हम दोनों एक, अधिक क्या कहें एक हैं एक। अरे हम खेल खेलते थे, खेल में कभी हार जाता, किंतु जब मैं रोने लगता भरत जी मुझे जिता देते। अरे वे जीत जीत कर भी अरे रे मुझे जिता देते। अरे मैं हारूं यह उनको कभी बर्दाश्त नहीं होता, कहा करते थे सबसे यही अरे बाहुबली सदा अजय। मुझे तो अच्छा लगता यही सदा ही जीते वह स्वयमेव। आज जीते उनने 6 खंड और मैं पुलकित हूँ सर्वांग। अरे मैं क्या बोलूं है दूत, अरे रोमांचित हूँ सर्वांग। अब आपने शांति से सुना इसे तो बाहुबली के हृदय में भरत के प्रति क्या भाव हैं। और भरत ने कहा था कि जब ही कभी बाहुबली कहते हैं कि जब मैं कभी हार जाता था और रोने लगता था तो भरत जी मुझे जिता देते थे। पहली पंक्ति में तो ये कहते थे कभी मैं हार जाता तो, इसमें तो ये छलकता है कि कभी मैं जीतता भी था। लेकिन अगली ही पंक्ति में ये बात आती है कि ज़्यादातर मैं हार जाता था, छोटे थे ना उनसे, और वो जीत जाते थे और हर दफे वो मुझे जिता देते थे। ये जो छंद है ना, इस छंद को द्वारा पढ़ो 13वें को। अरे हम खेल खेलते थे, खेल में कभी हार जाता, किंतु जब मैं रोने लगता भरत जी मुझे जिता देते। अरे वे जीत जीत कर भी अरे रे मुझे जिता देते। अरे मैं हारूं यह उनको कभी बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, अगला भी बोलो। कहा करते थे सबसे यही अरे बाहुबली सदा अजय। मुझे तो अच्छा लगता यही सदा ही जीते वह स्वयमेव। आज जीते उनने 6 खंड और मैं पुलकित हूँ सर्वांग। अरे मैं क्या बोलूं है दूत,
अरे रोमांचित हूँ सर्वांग। देखो क्या ध्यान देने की बात यह है, वो कहते हैं कि सबसे कहते थे कि बाहुबली को कोई नहीं जीत सकता, बाहुबली को कोई नहीं जीत सकता था, ऐसा हमेशा कहते थे। और वो ये भी कहते थे जो कभी कभी हारते होंगे ना, तो वो हमेशा स्वयं की शक्ति से जीते, मैं जिसे जिता देता हूँ ऐसे नहीं जीते। उनके मन में यानी एक गहराई में जाकर के ये भाव रहता था कि बाहुबली को स्वयं जीतना चाहिए, मैंने जीते, ऐसी उनकी भावना रहती थी। तो बाहुबली कहते हैं कि मेरे को जब वो इतनी गहराई से मेरे को प्यार करते हैं, मुझे जिताना चाहते हैं, और आज उन्होंने 6 खंड जीत लिए, तो मुझे कितनी खुशी हो रही है। यानी इस बात की उन्हें बहुत प्रसन्नता है कि वो 6 खंड जीत लिए। तो इसलिए मैं उन्हें बहुत ही मेरा अच्छा सौभाग्य समझता हूँ। आगे जाकर के यहाँ बात आती है कि जब वो भरत जी कहते हैं कि बाहुबली, उन्हें ये चिंता नहीं थी कि मैं हार जाऊंगा, उन्हें क्योंकि हार तो वे स्वीकार कर ही रहे हैं, उन्हें ये चिंता थी कि बाहुबली हार गया तो ये तो खेल खेल की हार भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और आज असली हार कैसे बर्दाश्त करेगा, फिर मैं क्या करूंगा। तो उन्हें ये डर था कि वो दीक्षा ले जाएगा, जैसे और भाई चले गए, और वो नहीं चाहते थे कि वो दीक्षा ले जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि एक और पंक्ति है, आप लोग ध्यान देना, एक पंक्ति ये है कि जिसमें ये लिखा है कि मैं उसे हारते देख नहीं सकता, और वो भी मुझे हारते हुए कैसे देखेगा, मुझे शंका है, वो मुझे हारते हुए नहीं देख सकता। यानी उनके हृदय का विश्वास है क्या कि मैं उसे हारते नहीं देख सकता हूँ और वो मुझे हारते नहीं देख सकता है। अब ऐसी स्थिति में बस एक ही उपाय है कि हम लड़े नहीं। लड़ने के बाद तो ये होगा ना, जब मैं हारूं मैं उन्हें हरा दूं, नहीं लेकिन आखिर जीत तो एक ही की घोषित होगी। लेकिन ये मेरे को नहीं इष्ट है, न बाहुबली को इष्ट होगी, इसलिए उन्हें नहीं लड़ने का फैसला किया। तो वो जो फैसला उन्होंने किया उसके बराबर संकेत अध्याय के शुरू से ही प्राप्त हो रहे हैं। चलो। अरे यह बात पूर्णता सत्य जानता है यह सारा लोक, आपका अरे परस्पर प्रेम देखता है यह सारा लोक। आप दोनों होते जब साथ जगत में हो जाता आलोक, सब जगह छा जाता आनंद, नहीं होता है कोई शोक। ये अब दूत बोलने लगा कि महाराज कैसी बात करते हैं आप, क्या ये जो इतना परस्पर प्रेम है आपका और भरत का, उसको सारी दुनिया जानती है, और जहाँ आप दोनों भाई खड़े हो जाते हैं दुनिया में उजेला हो जाता है, सारा लोग इस बात को जानता है, सारी दुनिया में आनंद आ जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, आप दोनों को एक साथ होते हैं तो देखते हैं। इसलिए आपके में परस्पर में बहुत प्रेम है, ये सारी दुनिया जानती है। इसमें कहीं से भी कोई ऐसी गंध नहीं आ रही है कि कोई लड़ना पड़ेगा और राज्य की समस्या है, ऐसा कह रही है। चलो। हाँ। अरे एक छ्वाकु वंश का भाग कि उसमें तीर्थंकर का जन्म, उसी में चक्रवर्ती जन्मे, हुआ है कामदेव का जन्म। और गणधर भी इसमें हुए, मुक्तिगामी भी हुए अनेक, इसकी महिमा कहाँ तक करें, एक से बढ़कर हैं सब एक। सभी राजाओं के बीच अरे युवराज और महाराज, सुशोभित होंगे अतिशय दिव्य मनोहर मंगलमय महाराज। आपके बिना सभी दरबार न शोभित होगा हे युवराज, आपको आना ही है देव,
आपकी महिमा अपरंपार। देखो, अपने यहाँ पर कोई फंक्शन होता है तो अपन लोगों को पत्र लिखते हैं, बुलाते हैं, बोलते हैं, तो यही बोलते हैं कि आप पधारेंगे तो शोभा होगी। मतलब हम सचमुच अंदर से समझते भी हैं क्या अच्छे बड़े बड़े लोग आएंगे, मुख्यमंत्री जी आ गए, फलाने आ गए, फलाने आ गए, तो हम अंदर से आनंदित होते हैं और हम समझते हैं कि हमारी इज्जत बढ़े। मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने हमारी इज्जत बढ़ाई। तो ऐसे ही वो कहते हमारे भाई आए, हमारा इतना बढ़िया अवसर है, हम 6 खंड जीत के आए हैं वापस, और ऐसे अवसर पर भाई लोग नहीं हों, ये ठीक नहीं है। इसी रूप में वो सब बात को सामने रख रहे हैं। और वो कहते हैं जब आप दोनों भाई खड़े होंगे तो सब समस्याएं अपने आप गौण हो जाएंगी। सब आप दोनों भाइयों को देखकर, और अभी कौन है राजा, ये राजा के वो राजा का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। और एक राजा होता है, उसके साथ बहुत बड़ा परिकर होता है, जैसे युवराज होते हैं और सब होते हैं, तो सभी से होते हैं ना। जैसे अभी रामलीला में भी राम का के साथ में और भी सब लोग थे ना, और उनके साथ उनके भी और सब लोग थे। जैसे उन्होंने कह दिया क्या आज विभीषण को लंका का राज दिया, फलाने को जगह फलाने का राज दिया, तो वो उस महाराज्य के अंतर्गत ही तो है सब। 6 खंड के अंदर में जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा जैसे हैं, तो वो एक ही तो है, एक मुट्ठी में ही तो है। मतलब वो कोई ऐसे नहीं कि वे जीते ये हारे और ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक संगठित चीज है। उसको ही यहाँ पर व्यक्त किया है। चलो पढ़ो। जीत कर 6 खंडों को भरत अयोध्या आए हैं सानंद। अरे सब जगह एक ही बात, अरे आनंद और आनंद। आपके आने से युवराज 100 गुना होगा सब आनंद। अरे महाराज और युवराज साथ में सब होंगे सानंद। मतलब दृश्य कितना बढ़िया होगा जब महाराज भी होंगे, साथ में युवराज भी होंगे, सारे परिवार वाले भी होंगे, सारे और राजा जहाँ को जीत के आए हैं वे भी आए हैं साथ में, सब होगा तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से अब बाहुबली बोलते हैं। हाँ, अरे यह पाकर शुभ संदेश हृदय मेरा उल्लसित अपार। खुशी के अवसर पर सब प्रेम उन्होंने मुझे किया है याद। अरे मुझको आनंद विशेष और खुशियां हैं अपरंपार। अरे भरते से हुए चक्रेश बधाई देता 100 बार। एक क्लाइमेक्स है कि वो फिर कहते मैं 100 बार बधाई देता हूँ, मुझे उनने इस वक्त याद किया। वे तो इतने से ही संतुष्ट हैं। अपन लोग होते हैं ना, जैसे कोई मुख्यमंत्री का कार्ड अपने पास आए और उनके लड़के की शादी हो, तो अकेला कार्ड आए उसमें ही खुश होते हैं, और उसमें साथ में एक पत्र भी लिखा हो, उसमें 2 लाइनें लिखी हों कि भाई आपको मैं विशेष लिख रहा हूँ, आप जरूर पधारना। तो हम लोगों को बताते फिरते हैं ना। माने बड़े लोगों का इतना प्रेम से बुलाना ये भी सौभाग्य है। वो भरत चक्रेश हुए हैं और मुझे इस अवसर पर उन्होंने बहुत प्रेम से बुलाया है, तो मैं आऊँगा और मैं उन्हें 100 बार बधाई देता हूँ। और मैं आकर, अभी तो ये परोक्ष की बधाई है, प्रत्यक्ष में भी बधाई दूंगा, यहाँ तक वो भाव प्रकट करते हैं। मतलब अभी तक युद्ध की कहीं गंध नहीं है, मतलब दोनों तरफ से युद्ध की चर्चा में गंध नहीं है, बल्कि ये है कि सब मैं आऊँगा, वे कहते आओ, वो समझते मुझे इसी में बुलाया है। लेकिन जब वो कहते अभी चलो, क्योंकि वो रुक गया है, समझे ना, तब विकल्प खड़ा होता है। तो तब भी वो कहते, वो भी सोचते हैं, और वो दूत भी कहता है यदि कोई समस्या होगी तो आप दोनों भाई भाई निपट लेना। कि वो भी कहते हैं कि कुछ होगी बात तो अपन निपट लेंगे, आप बात कर लेंगे। अभी दूत ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि वहाँ युद्ध होगा, लड़ना है। मुझको व्यर्थ में मैंने सेना को साथ में ले जाने की बात कह दी, अब कह दी तो ले जानी पड़ेगी, लेकिन वास्तव में तो ऐसी कोई बात सामने है नहीं। माने इसी तरह का वातावरण बन रहा है। चलो।
अभी तो पहुँचे हैं अवदेश, अरे रे अवधपुरी के द्वार। पहुँचने दो उनको हे दूत, अभी तो राजमहल के पास। और करने दो कुछ आराम, थकावट होने दो कुछ दूर। और मैं आता हूँ अविलंब, बधाई देने को भरपूर। आपका कहना तो है ठीक, अचानक चक्र रत्न रुक गया। भरत और बाहुबली हो साथ, और सब भाई भी हो साथ। सभी का यह कहना है प्रभु, चक्र भी यही चाहता नाथ। सभी जन मिलकर स्वागत करें, सभी का अरे एक ही साथ। ये गंभीरता से बात है। वो कहते हैं कि चक्र रत्न रुक गया है, तो मान लो कोई बड़ी समस्या आ जाती है, तो अपने कुटुंब वाले, परिवार वाले जो अपने सहयोगी होते हैं, उस समस्या के संबंध में अपन को क्या करना, विचार विमर्श भी तो करते हैं। उससे समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे करना। तो ये कहते हैं कि सभी लोग साथ में, और ये भी है कि जब दरवाजे पर स्वागत करेंगे अयोध्या वाले, तो हमारे स्वागत के साथ में सभी लोग हों, सभी भाई साथ में होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी अपन को कोई पुरस्कार मिलता है, अपन को कोई मिनिस्टर बनाया जाता है, अपन को प्रधानमंत्री पद मिलता है, तो अपने भी परिवार वालों को अपन बुलाते हैं ना। और एक वो कहते हैं कि वहाँ तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी वहाँ कोई हैसियत नहीं है। वहाँ बुलाते हैं तो उनको उचित स्थान पर बैठने की व्यवस्था भी की जाती है, पास भी दिया जाता है, और सब लोग सम्मान के साथ उनको बैठालते हैं ना। तो ऐसे ही उन्होंने ये बताया कि सबका अयोध्या की जनता सबका एक साथ स्वाध्याय वो स्वागत करना चाहती है, जिसमें आपके भाई भी हों, बाहुबली भी, युवराज भी हों, और आप भी हों। और कोई बात यदि वहाँ आई है, वो चक्र रत्न भी यही चाहता है, और सारी जनता भी यही चाहती है, समाज भी यही चाहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आ जाएंगे तो बस चक्र रत्न चला जाएगा। अभी ये नहीं कि आएंगे ये नमस्कार करेंगे, फिर परमानेंट लिख के देंगे कि हमें तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते हैं, तब वो चक्र रत्न आगे बढ़ेगा। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। बस दूत तुम समझदार हो बहुत, और चतुराई से भरपूर। बात को रखते हो इस भांत, कि उसमें रहे न कोई चूक। कहीं ऐसी तो नहीं है बात, कि हमको भी अपने अधीन बनाना चाह रहे हो भरत। यद्यपि तुम हो बहुत प्रवीण। बस उन्होंने कहा कि जी मुझे बुला रहे हैं, और वो दरवाजे पे बुला रहे हैं। राजमहल में तो मैं जाने को तैयार था, तो और वो चक्र रत्न रुक गया है, तो और भी अलग बात हो गई, माने एक समस्या खड़ी हो गई। इसलिए भाई तुमने तो बहुत समझदारी से बात कही है, तुम्हारे में कोई गलती नहीं है तुम्हारी बात में, लेकिन मुझको ऐसा शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा उनके हृदय में विकल्प खड़ा हो गया अंदर में कि ऐसी बात तो नहीं है। फिर चलो बोलो। हाँ, आप तो उनके प्रियतम अनुज, और उनके ही हो युवराज। उन्होंने राजाओं को नहीं, सभी के मन को जीता है। किसी को नहीं किया आधीन, अरे स्वाधीन बनाया है। अरे जोड़े उनसे संबंध, और संबंधी बनाया है। यार इसमें भी बहुत मर्म है। वो दूत कहता है कि किसी राजा को उन्हें जीता नहीं है, उन सबके मन जीते हैं, और उन्हें किसी को गुलाम नहीं बनाया है, उन्हें संबंधी बनाया है। जैसे उनकी बहन बेटियां लेना, तो उन्होंने सबके साथ बहुत इज्जत का व्यवहार किया है, अच्छे पद की बात की है। माने इस तरह की कोई बात नहीं है, तो जो भी होगा वो बात हो जाएगी, बस। और क्या। चलो। आप तो उनके ही हैं प्रभु,
आपसे उनको बहुत लगाव, स्थिति जो कुछ भी हो नाथ, आपसे कैसे हो अलगाव। समस्या हो यदि कोई प्रभु, आप मिलकर निपटा लेना। आप में उन्हें भरोसा बहुत, आप उनको समझा लेना। पर अरे आपस की ही है बात, आप उनका स्वभाव जाने। आपकी वृत्ति प्रवृत्ति सभी, अरे वे भली भांति जाने। है नहीं अपरिचित कोई, सभी जाने पहचाने हैं। नहीं है चिंता की कोई बात, नहीं कोई अनजाने हैं। कहते बात आपस की बात है, आप एक दूसरे का स्वभाव जानते हैं, आपके स्वभाव को भी वो जानते हैं, एक दूसरे की वृत्ति को जानते हैं, प्रवृत्ति को जानते हैं। कोई भी समस्या आएगी तो आपस में बातचीत करके निपटा लेना उसी को ये कर लेंगे ना जैसे करके। तो इसी तरीके से फिर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, सभी जाने पहचाने लोग हैं और अपने घर में जा रहे हैं, इसलिए आप कोई विकल्प मत करो। तब देखो ये बाहुबली का चिंतन अगले छंद में। हाँ, भरत में कोई शंका नहीं, परंतु चक्ररत्न की बात। मैं तो यही चाहता दूत, नहीं होवे कोई उत्पात। आप करते हैं कैसी बात, किसी में ऐसा साहस नहीं। आप दोनों होंगे एक साथ, कोई कुछ भी कर सकता नहीं। आप तो चले हमारे साथ, कहीं कुछ होने वाला नहीं। कोई कुछ लेने वाला नहीं, कोई कुछ देने वाला नहीं। अरे जो कुछ होना होगा, जानते हैं सब कुछ ऋषवेश। वही होगा, जानते हैं जो कुछ ऋषवेश। अंत में उसने वही बात कह दी, भगवान के ज्ञान में जो आया है वही होगा। और भगवान तो दोनों के पिता भी हैं और भगवान भी हैं, और दोनों में सर्वज्ञ की श्रद्धा भी है। माने भविष्य में ऐसा कोई महा अनर्थ होने वाला नहीं है, जो भी होने वाला है वो भगवान ऋषभ देव के ज्ञान में आना होगा। आप उस पर भरोसा रखो, वो सब बात हो जाएगी। कि वो ये कहता है, तब वो उसे कहते हैं कि दूत तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम शांति से साथ जाओ, भरत के पास जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि एक तो सब बात जैसी घटना घटी है सत्य सत्य बताना। मैंने तुम्हारा यहाँ सम्मान हुआ, अच्छी तरह से तुमसे बात हुई, सुनी गई, ऐसा नहीं कि तुमको दुत्कारा गया, डांटा गया, कुछ ऐसा नहीं। जो हम यानी उनका जो व्यवहार था वो भी तुमने बताया, और हमारा भी व्यवहार हमने तुमसे कैसा किया, क्या किया, वो भी तुम सब बात डिटेल करके उनको समझाना, बताना। अकेला लट साहब मत कह देना कि साहब भी नहीं माने, वे आने को तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। तुम उसको अच्छी तरह से कह देना सब बात, और भरत से सब सही सही कहना, और हमारा नमस्कार करना भरत को, है ना। और विनय पूर्वक मर्यादा में सब बात कहना, कोई उत्तेजना वाली बात नहीं करना। माने वो भी निर्देश दे रहे हैं। अब अभी आप और भी जगह जहाँ भी पढ़ेंगे तो वहाँ तो बहुत दूत बिगड़ गया है, और उसने खूब बाहुबली को खड़ी कोटी सुना दिया है, और बाहुबली ने भी खड़ी कोटी सुना दी है। यहाँ तक कि मैंने भरत को ऐसा पढ़ा है एक जगह कि वो कहते मैं उसे गेंद सा उठा कर समुद्र में फेंक दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। वो कहता मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस इतनी बात हो गई थी कि वहाँ चक्ररत्न रुक गया था, और बाहुबली को भी ये लगा कि ये समस्या है, इसलिए ये दरवाजे पे बुला रहे हैं, नहीं तो ये हमको वहीं बुलाते। तो दोनों प्रेम से, वो कोई समस्या है तो निपटा लेने के मूड में दोनों ही थे। अरे दूत तुम जाओ,
भरत से सब कुछ कह देना। अरे जो कुछ भी जैसा हुआ भरत से सही सही कहना। अग्रज भाई भरत राज से नमस्कार कहना। विनय पूर्वक मर्यादा से सभी बात कहना। अगर वे युद्ध भूमि में बुला रहे तो हम भी आते हैं और पूरी सेना के साथ बंधुवर हम आ जाते हैं। और जो कुछ भी होगा वहां अरे हम सभी समझ लेंगे। यदि लड़ना होगा अनिवार्य बंधु तो हम भी लड़ लेंगे। अब उनको थोड़ी शंका हुई कि युद्ध भी में बुला रहे हैं, शायद वो हमको अधीनता स्वीकार करने के लिए कहें और फिर हम अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहें और झगड़ा होने की बात आएगा तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी उनने से बुलाया है तो हम आएंगे जरूर, आने से इनकार नहीं किया है। और अंदर से उनको ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े जो उनका उत्तेजित स्वभाव था उससे उनको ये निकल गया है कि भाई हम सब समझ लेंगे। अब अपन समझ लेंगे कि ये अर्थ भी होता है कि हम शांति से प्रेम से निपटा लेंगे, और समझ लेंगे कि ये भी अर्थ होता है कि हम जैसे को तैसे अपन कहते हैं ना, हम वो भी जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इस तरह से वो बात इतनी बात कहते हैं, तुम जाओ और हम आते हैं और सेना के साथ आएंगे, क्योंकि वे युद्ध भूमि में बुला रहे हैं। यदि वो हमको वहाँ बुलाते अयोध्या अंदर में राजमहल में तो हम बिल्कुल परिवार के साथ जाते हैं। और अब यदि यहाँ जा रहे तो परिवार का तो कोई काम है नहीं, अब तो हमें सेना के साथ जाना चाहिए, तो हम सेना के साथ आ रहे हैं। दूत तो बाहुबली को नमस्कार कर अवधपुरी को गया। किंतु श्री बाहुबली युवराज हुए गंभीर सोचने लगे। अरे रे लड़ लेने की बात दूत से मैंने कैसे कही। और लड़ लेने की यह बात मेरे मन में कैसे आई। दूत ने ऐसा कुछ ना कहा जिसमें हो लड़ने की बात। भरत ने आमंत्रण भेजा खुशी में शामिल होने का। उन्होंने युद्ध भूमि में नहीं बुलाया अवधपुरी के द्वार। यदि आती भी कोई बात करके सुलझा लेते। बात कर सभी समस्याएं सहज ही सुलझा ली जाती। अरे आपस की बातें सभी स्वयं ही निपटा ली जाती। अरे भाई भाई के बीच रहे रे भाई भाई की बात। अरे उत्तेजित होने की नहीं थी इसमें कोई बात। मैंने बाद में उनको विचार आया, वो तो कह दिए कि भाई ऐसी कोई उत्तेजित होने की बात नहीं थी, और ऐसा हमें कहने की जरूरत नहीं कि हम सेना के साथ आ जाते हैं, वहाँ जो होता देख लेते। लेकिन हमने जो ऐसी मैंने दूत की ऐसी कोई गलती नहीं थी कि उसने हमको कोई ऐसा संदेश दिया हो कि वहाँ लड़ने के लिए आ जाओ, तो हमें लड़ने की बात नहीं कहना चाहिए थी। और मेरे ही मन में ये बात कैसे आ गई मेरी समझ में ये नहीं आता। ये खुद कहते उस वक्त अचानक मेरे मन में लड़ने की बात कैसे आ गई, इस बात का उनको एक तरह से पश्चाताप हो रहा है। अरे जो कहा सो कहा और अब तो उसके अनुसार सभी कुछ करना होगा हमें स्वयं के वचनों के अनुसार। अरे लड़ना ही होगा हमें नहीं है ऐसी कोई बात। किंतु अब तो लड़ने के लिए हमें रहना होगा तैयार। देखो कितनी माँ, अब वो कहते हैं अब क्या करें, जो कहा गया है वो कहा गया। अब वो बात तो भूतकाल की हो गई ना, समझे ना, कि जो कह निकल गया वो निकल गया।
अब जब हमने संदेश भेज दिया कि हम सेना के साथ आ जाते हैं, तो हम सेना के साथ अब जाना पड़ेगा। सेना के साथ जाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ लड़ाई होगी। तो खुद ही सोचते हैं कि लड़ाई की होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो पढ़ा ना, नहीं वो तो उसमें ऐसा नहीं कर रहे, हैं? तो ऐसा कह रहे कि ऐसा होता जाति निपट जाती बात। नहीं सुनो, अरे लड़ना ही होगा हमें, नहीं है ऐसी कोई नहीं है ऐसी कोई बात। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। अब सेना के साथ भले ही जा रहे हैं, लेकिन वो लड़ने के मूड में नहीं है। यदि कोई बात आएगी तो हो जाए, किंतु अब लड़ने के लिए तैयार रह करके जाना पड़े। अब मतलब जब लड़ने के लिए बोल दिया है तो लड़ने की तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। उन्होंने कहते हमने बोल दिया कि आप भाषण के लिए तुमने बुलाया और अब हम भाषण देने आ जाएंगे, हमने ऐसा बोल दिया। फिर हमें पता लगा कि वहाँ तो बहुत वक्ता हो गए हैं, तो शायद हमारा भाषण नहीं होगा। तो हम कहेंगे भाई तो अब नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हमको तो तैयार तो रहना पड़ेगा। यदि उनने हमारा नाम बोल दिया तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं हो। ऐसा वो कहते हैं कि लड़ना ही पड़ेगा। माने अंत में जब वो गए तो लड़ने के मूड में नहीं गए। हम ये कहना चाहते, पढ़ो इस छंद को द्वारा। अरे जो कहा कहा सो कहा, और अब तो उसके अनुसार सभी कुछ करना होगा हमें, स्वयं के वचनों के अनुसार। अरे लड़ना ही होगा हमें, नहीं है ऐसी कोई बात, किंतु अब तो लड़ने के लिए हमें रहना होगा तैयार। कामदेव भुजबली ने भेज दिया संदेश, तैयारी पूरी करो, दिया दिव्य आदेश। इस तरह कामदेव भुजबली ने उन्हें संदेश भेज दिया और यहाँ अपनी सेना को संदेश आदेश दे दिया कि तुम पूरी तैयारी के साथ चलो। इस तरह से ये अध्याय खत्म होता है। माने हमको ये बताना है कि बाहुबली के साथ जो बातचीत हुई, अंत में बहुत मतलब अच्छी बातचीत हुई, लेकिन बीच में सिर्फ इस बात से कि उन्होंने युद्ध भूमि में बुलाया है, उससे उनके चित्त में थोड़ी शंका हो गई और इसकी वजह से वो सेना के साथ गए। लेकिन वो बात उनको ये भी नहीं लगी अच्छी। वो उनने महसूस किया कि ये उत्तेजना में तत्काल बिना ज़्यादा सोचे समझे निकल गई है बात, लेकिन अब जो निकल गई है तो वैसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ लड़ना ही पड़ेगा। ऐसे मूड में बाहुबली गए थे, ये मतलब है। अब साथ में जब वे वहाँ पहुँचेंगे तो ये बात आएगी कि क्या हुआ, भरत और बाहुबली में संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परिणाम हुआ, वो जिसके बारे में सब लोगों को बहुत बड़ी उत्सुकता है जानने के लिए। एक तो बात ये है कि जो हमारे जनगणों के आधारों पर बातें प्रसिद्ध हैं वो उन बातों को तो उन्हें पता है, लेकिन अब यहाँ तक आते आते और इसके पाठकों को ये भी पता हो गया है कि उसमें कुछ फेर फार भी है, कुछ अलग अलग सोच चिंतन है। तो इसलिए उनको इस बात का उत्सुकता हो गई कि अब कैसे भरत इस बात को निपटाते हैं और बाहुबली भी उस बात से कैसे निपटते हैं।